संत सूरदास जी महाराज। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जब से ये संसार बना है, हर इंसान के दिल में ये कुदरती ख्वाहिश है कि वो अमर हो जाए, इटर्नल हो जाए, लाफानी हो जाए, जावेदानी हो जाए। अगर हम हिस्ट्री के और आग पर एक नज़र डालें तो हमें ये मालूम होता है कि हर एज में, हर दौर में इंसान ने ये कोशिश की है कि वो अमर हो जाए। देखिए, हम जितने भी महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ें, हम यही देखते हैं कि उन्होंने हमें यह बताया है कि हमें ये जो मौत है इस पे गलबा पाना है। द लास्ट एनिमी वी हैव टू कंकर इज डेथ। तो यही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पा जाएं, और वो तभी पा सकते हैं जब ये जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, अपने आप का जानना और प्रभु को पाना, खुशनासी और खुदाशनासी, हम इस को प्राप्त कर सकें। तो पिछली दफ़ा जब मैं वेस्ट में गया था तो ये हुआ कि वहाँ जो पोप थे, पोप पाल, उनकी डेथ हो गई। तो उस दिन मुझसे एक पत्रकार ने आके ये कहा कि आप कहते हैं कि देयर इज मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो मिस्ट्री ऑफ लाइफ आई अंडरस्टैंड, बिकॉज वी हैव टू फेस so many problems in life. We have to work hard to prove the survival of the fittest. We have to learn our livelihood. We have to make arrangements for the proper education of our children. We owe our duty to our state. But what is the problem about death? Because death is the cessation of life. तो उन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी की जो मुहिमें हैं, ज़िंदगी की जो दुश्वारियाँ हैं, ये तो मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें जो अपनी आजीविका के लिए बहुत कशमकश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने बच्चों के लिए, हमें उनकी पढ़ाई के लिए हमें इंतज़ाम करना पड़ता है, और हमारे जो फ़र्ज़ हैं, जो हमारा कर्तव्य है हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारी नेशन की तरफ, उन सबको हमें निभाना पड़ता है। मगर ये मौत का क्या मसला है? मौत में तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने उसे बताया कि हाँ, जिसे ये समझा जाता है कि मौत जो है, डेथ इज सेशन ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का खात्मा है, यह गलत है। और चांद से उस वक्त सर रेमंड मूडी की जो बहुत मशहूर किताब हुई है, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसमें यह बताया गया है कि इंसान, बहुत से इंसान जो अस्पतालों में थे, वो ज़ाहिरा तौर पर क्लिनिकल लिहाज से वो मर गए थे, लेकिन वो जिस्म से कुछ देर बाद उनकी आत्मा रही और उसके बाद फिर जिस्म वापस आ गई। तो डॉक्टर रेमंड मूडी ने उन सब के बयानात लिए थे। डॉक्टर रेमंड मूडी कोई रूहानी पुरुष नहीं थे, वो तो एक डॉक्टर थे और डॉक्टर हैं हम भी, मगर उन्होंने उन लोगों के बयानात लिए और उन पे वो किताब छापी, जिससे ये सिद्ध कर दिया कि इस ज़िंदगी के बाद एक और भी ज़िंदगी है। तो मैंने उन्हें बताया, भाई आपके यहाँ तो डॉक्टर रेमंड मूडी की इस किताब ने एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है, एक बड़ी रेवोल्यूशन पैदा कर दी है, मगर आपके लिए ये आश्चर्यजनक बात है, हमारे लिए तो ये साधारण बात है। तो उसे आज से लाखों वर्ष पहले हमारे वहाँ सत्यावान सावित्री का किस्सा आता है। ये बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि सत्यावान की जो पत्नी थी, सावित्री उसका नाम था, सत्यावान को जमदूत उसकी आत्मा को कब्ज करके ले चले, तो
सावित्री ने भी अपने जिस्म को छोड़ा और जमदूतों के पीछे हो ली, और तब तक वो वापस नहीं लौटी जब तक कि जमदूत ने उसे उसके पति की आत्मा वापस नहीं कर दी और उसके पति की आत्मा वो वापस जिस्म में ले आई। तो मैंने कहा कि ये जिस्म को छोड़ना, टू कम अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आना, हमारी तो एक बड़ी प्रातन विद्या है और ये प्रातन से प्रातन और स्नातन से स्नातक तरीका है, मगर आपके लिए ये एक आश्चर्यजनक बात जरूर हुई है। इसके बाद एक सैलाब आ गया ऐसी किताबों का कि जो जिंदगी और मौत के मुतल्लिक वेस्ट में लिखी जाने लगी, और ईस्ट में भी इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, मगर रेमंड मूडी की किताब से पहले ही हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक किताब लिखी थी, मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो उसमें इसको बड़ी अच्छी तरह से बताया गया था, और जितनी किताबें इस मजमून पर लिखी गई हैं वो उन सब में से सर्वश्रेष्ठ है। तो यही सब महापुरुषों ने हमें बताया है कि देखिए, ये जो हमारा जीवन है, ये मनुष्य जीवन जो है, जो 84 लाख जिया जून की सरताज जूनी है, इसे क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है, अशरफुल मखलूकात कहा गया है, नर नारायण देह कहा गया है, क्योंकि इसी जीवन में हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है, जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है। और इसके अलावा 84 लाख जिया जून में से किसी दुनी में हम ये जो हमारा मकसद है हम इसे नहीं पा सकते। और यहाँ तक कहा गया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो उस वक्त फरिश्तों को, देवी देवताओं को भी ये हुक्म हुआ कि वो इंसान को सजदा करें, इंसान के सामने झुकें, क्योंकि अगर देवी देवताओं को भी हमेशा की मुक्ति, हमेशा की सरशारी, हमेशा की ज़िंदगी चाहिए तो उसे भी इंसानी जिस्म में आना पड़ता है। और इसीलिए जितने हमारे महापुरुष हैं वो यही कहते हैं कि इसी ज़िंदगी में हमें अपना यहाँ दुनिया के सारे काम काज को अटेंड करना ज़रूरी है। ये हमारा सबसे बड़ा ज़िंदगी का फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। हमें संत मत तो यही सिखाता है कि जैसे जल में कंवल निरालम मुर्गा ही निशाने, छोट शब्द बहुत साकर तदिया नानक नाम खान, कि जैसे पानी में कंवल का फूल होता है, कंवल का फूल की जो जड़ें होती है वो तो कीचड़ में होती हैं, मगर फूल जो है वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है, पानी का असर नहीं लेता। इसी तरह से मुर्गा भी होती है, पानी में रहती है, मगर जब चाहती है तो सूखे परों से उठ जाती है। इसी तरह से इंसान जो दुनिया में रहे वो अपने सारे जितने फ़र्ज़ हैं वो सब पूरे करे। हमारा फ़र्ज़ है माँ बाप की तंग, हमारा फ़र्ज़ है अपने जिस कबीले में हम पैदा होते हैं, जिस ख़ानदान में हम होते हैं उसके लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हमारा फ़र्ज़ है, अपनी नेशन के लिए हमारा फ़र्ज़ है, उससे बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा फ़र्ज़ है, और उससे भी ऊपर एक कॉस्मिक स्तर पे हमारा फ़र्ज़ है। तो हम दुनिया के जितने भी हमारे फ़र्ज़ हैं हमें सब निभाने चाहिए, और ये निभाते हुए हमारी जो आत्मा है, हमारी जो लिव है, ये प्रभु से लगी होनी चाहिए। पंजाबी का एक मकूला है कि हाथ कार वाल दिल जार, कि हमारे हाथ जो हैं वो तो दुनिया के काम करें और हमारी जो लगन है वो प्रभु से लगी रहे। तो वही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, और हमें महापुरुषों ने ये बताया है कि ये ध्येय हम इसी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। एक सूफी ने कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम, दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम, कि मैंने प्रभु को सामने आमने होकर देखा है और एक इंसान में मैंने परमात्मा को देखा है। क्योंकि ये दो थॉट्स हैं, एक तो थॉट ये है कि नोबडी हैज सीन गॉड इन हिज एब्सोल्यूट फॉर्म, कि किसी ने परमात्मा को जो उसकी ओरिजिनल हालत है, जो निजी हालत है, उसमें नहीं देखा। और दूसरा ख्याल है कि मगर हमने वो पोल देखा है, वो इंसानी पोल जिस पर परमात्मा काम करता है। क्योंकि जब परमात्मा इस संसार में आता है तो आके किसी इंसानी पोल पे काम करता है, और ये उस एक जो ऐद हुआ था उसके तहत है जो काल में और दयाल में हुआ था।
अगर हम दुनिया की सृष्टि के मुतल्लिक एक नज़र डालें तो ये हमें महापुरुष बताते हैं कि पहले प्रभु अकेला था, वो महाचैतन्य का समुंदर था और कोई नहीं था। फिर उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको बेओशामा। तो उस वक्त उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की और एक श्रुति की, एक लाइट ऑफ गॉड की और दूसरी म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स की और हार्मनी ऑफ हार्मनीज की, एक नूर खुदा की और दूसरी बांगे आसमानी। और उसी से फिर ये जो नाम कहते हैं, नाम में ज्योति और श्रुति दोनों आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले अनाम था, अशब्द था, वो उसका नाम हो गया। ये जो नाम ताकत है, जो ज्योति और श्रुति है, इसी से जितने खंड ब्रह्मांड ये सारे ये बने और फिर इस तरह से दुनिया बनती चली गई। तो जब बहुत सी दुनिया बन गई तो उस वक्त प्रभु ने उसके काट लाने के लिए अपने अपने जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो मुकर्रर किए। तो इसी तरह से उन्होंने काल की भी स्थापना की। और ये कहा जाता है कि पहले जब इंसान को ये जिस्म मिलता था इंसानी आत्मा को, तो वो उसमें आती थी और जब वो इंसानी जिस्म छोड़ती थी तो प्रभु में जाके लीन हो जाती थी। मगर फिर काल ने बहुत बड़ी तपस्या की और उस तपस्या के वरदाने में 3 वरदान मांगे दयाल से। पहला तो ये कि जब कोई आदमी मरे तो उसकी आत्मा सीधी जाकर प्रभु में लीन नहीं हो। दूसरी ये कि उसे अपने पिछले जीवन का और जो उसका निकास है, जो उसकी सोर्स है, उसका उसे कुछ ख्याल नहीं रहे। और तीसरी बात ये कि अगर प्रभु ये चाहे कि किसी आत्मा को अपने साथ फिर मिला ले, उसे फिर से अमर कर दे, तो उसके लिए वो खुद इंसानी चोला धारण करके इस संसार में आए और आके सिर्फ सत्संग के द्वारा ही उस आत्मा को अपने साथ मिलाए। ये नहीं कि यहाँ आके कुछ मिरेकल कर दे, यहाँ को मुर्दे जिंदा कर दे, वहाँ कुछ मुर्दे जिंदा कर दे, क्योंकि उस तरह से तो ये काल की जो सल्तनत है जो थोड़ी देर में उजड़ जाती। और प्रभु ने इन हिज ओन विजडम उसे कबूल कर लिया। तो इसीलिए जब से ये संसार हुआ है, संत महात्मा इस दुनिया में आते रहे। हम ये देखते हैं कि कभी वो किसी मुल्क में अपना रूप, इंसानी रूप धारण करके आए, कभी किसी मुल्क में आए, कभी किसी नेशन में आए। तो इस तरह से ये एक परंपरा चली आती है कि प्रभु हमेशा किसी न किसी चोले में काम करता रहता है और उसी के चरणों में अगर हम पहुंच जाएं और उससे शिक्षा ले लें तो हम जिंदगी में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह से क्राइस्ट ने कहा है कि बिहोल्ड द लॉर्ड। वो नानक साहब ने कहा है कि नानक का पातशाह दिसे जाएगा। और हजरत बुल्ले शाह ने भी कहा है कि मौला आदमी बनाया। और ये भी एक सूफी ने कहा है कि बंदगान खुदा खुदा ना भाषण, लेकिन जो खुदा जुदा ना भाषण। कि जो प्रभु के पाने वाले होते हैं, जो उसके असली मानों में गुलाम होते हैं, वो अगर खुदा नहीं होते तो फिर वो खुदा से जुदा भी नहीं होते। ये एक तरीका है अपना बयान करने का। तो इसीलिए सब संत महात्माओं ने अभी हमें यही कहा है कि जब तक हम इस जिस्म में हैं, हम इस पर गर्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि जब हम जवान होते हैं तो अपनी जवानी पे, अपनी सुंदरता पे हमें बड़ा मान होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। मगर ये जो हमारा हुस्न है ये हमेशा रहने वाला नहीं। इसी तरह से ये दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, हमारी संपत्ति है, हमारी जायदादें हैं, हमारा इल्म है, क्योंकि ये इल्म जो है ये बाहरी इल्म है। ये इल्म सफीना है, इल्म सीना नहीं है। ये एक्सोटेरिक नॉलेज है, एसोटेरिक नॉलेज नहीं। इसमें से कोई चीज़ भी नहीं जो हमारे साथ जाती है। अगर हमारे साथ कोई चीज़ जाती है तो वो जाता है केवल एक तो हमारा गुरु और एक उसका दिया हुआ नाम। तो इसलिए हम किसी महापुरुष की वाणी पढ़ लें, उसका जो लुब्बे लुबाब होता है वो यही होता है कि हम
गुरु की, किसी मुर्शिद कामल की, किसी परफेक्ट मास्टर की, हम उसकी शरण में जाएं। और वो क्या करता है, वो पहले तो अपने कदमों में हमें वो बुलाता है, क्योंकि असल में वो तो देखता है कि वो किन बेड़ों को लेने के लिए आया है। जैसा क्राइस्ट ने कहा है कि वो अपनी लास्ट शीप को वो पहचानता है, ऐसा ही गुरबानी भी आया है। और हमारे सूफी भाई भी कहते हैं कि इश्क अव्वल दर दिल माशूक पैदा मीशुत, कि जो प्रेम है पहले वो माशूक के दिल में, महबूब के दिल में, जब परमात्मा के दिल में या गुरु के दिल में पैदा होता है, और फिर जब उसकी शुआएं काम करती हैं तो जो प्रभु के बंदे हैं उसके कदमों में खींचे चले आते हैं। और फिर वो हम इंसानों को जो उनके चरणों में आते हैं उन्हें नामदान दे देता है। नामदान से मतलब ये है कि जब उन्हें पहले ही दिन वो भजन पर बैठाता है तो उन्हें श्रुति और ज्योति का डायरेक्ट लिंक दे देता है, पहले ही दिन उसका थोड़ा सा अनुभव करा देता है, और फिर उन्हें जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है। क्योंकि जो हमेशा रहने की विद्या है, जो लाफानी करने की, जो अमर करने की विद्या है, वो जीते जी मरने की विद्या है। क्योंकि जैसा कि सोक्रेटिस ने माना है कि ये जो जिस्म है ये एक प्रिजन हाउस है, ये एक कैद खाना है, इससे जब हमारी आत्मा प्रवास करती है, इससे जब वो फ्री होती है तो वो जाकर परमात्मा में मिल जाती है। तो इसी तरह से 2 बारातें बताई हैं। मेरे उस्ताद जी मोहतरम हज़रत शमीम कसानी का एक शेर है कि एक बारात आ चुकी, एक बारात और है। कि 2 जश्न होते हैं ज़िंदगी में, 2 फेस्टिविटीज़ के मौके होते हैं। एक तो जब होता है जब हमें जन्म मिलता है, जब हम पैदा होते हैं तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। और दूसरा जो जश्न है वो संतों का जश्न है, वो मरते वक्त भी जश्न मनाते हैं, वो फेस्टिविटी मनाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाके प्रभु में लीन हो जाती है। और इसी लिहाज से हम जितने महात्मा हैं, जितने सूफी हैं, उनके जब हम उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं तो उन्हें हम उसकी डेथ एनिवर्सरी नहीं कहते, वो उन्हें उर्स कहते हैं कि ये अमीर खुसरो का 500 साला उर्स है। उर्स के मायने होते हैं शादी की। और वो तो मरते जब हैं तब भी इतनी खुशी होती है कि जैसे उन्हें अपनी शादी की खुशी होती है, क्योंकि वो खुशी खुशी जाकर परमात्मा में लीन हो जाती हैं। और इसी तरह से उर्दू का शब्द है, जब हम कहते हैं वो आदमी मर गया है, वो कहते हैं उसका इंतकाल हो गया है। अब इंतकाल के मायने हैं ट्रांसफ़र के। अब मैं दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली से मेरा तबादला, जब ट्रांसफ़र बम्बे हो जाती है तो वो कहते हैं जी कि उसका इंतकाल दिल्ली से बम्बे हो गया। तो इसी तरह से ये जो हमारी मौत है, डेथ है, ये एक ट्रांसफ़र है, एक चेंज है, एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में। तो ये जो ज़िंदगी है ये हमारी कायम रहती है। हमारी रूह कभी नहीं मरती, रूह जो है वो अमर रब्बी है, ये तो हमेशा कायम रहती है। और आत्मा जो है ये 84 लाख दिया जून में चक्कर लगाती रहती है। और जब जो खुशकिस्मती से इंसानी जिस्म में आती है तो उस वक्त जिसे ये सुनहरी मौका मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जिस्म और जिस्मानी से ऊपर आए और प्रभु में मिल जाए। तो फिर अगर किसी गुरु की कृपा हो जाए तो उसका ये आना जाना ख़त्म हो जाता है। 84 लाख दिया जून जो है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, और उसे हमेशा की मस्ती, हमेशा की सरसारी, हमेशा की एस्टेसी, ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ब्लिस उसे वो हासिल हो जाती है। तो यही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है। तो जब से ये संसार बना है, सब संत महात्माओं ने हमें यही बताया है कि देखो, इस ज़िंदगी पे गर्व नहीं करो, इस पे नाज नहीं करो, इस पे गुरूर नहीं करो, इससे पूरा काम लो। जो ठीक काम है, जो हमारा इंसानी कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, हम सबको पूरा करें। मगर हम ये नहीं है कि इसी ज़िंदगी में ही खो जाएं, इसी में भूल जाएं।
कि हमें जो दाता है वो दात तो याद रहे और दातार जो है वो भूल जाए, क्योंकि ये ब्लेसिंग तो हमें परमात्मा ने दी हैं, परमात्मा को हमें याद करना है। हमें अगर ज़िंदगी में नेमतें मिली हैं, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास खूबसूरती है, तो हमें उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम रोज़ देखते हैं कि हम अपने हुस्न पे, अपनी खूबसूरती पे इतना नाज करते हैं, मगर एक सूफ़ी ने कहा है कि मैं जा रहा था तो एक खोपड़ी से मेरे पाँव की टक्कर लग गई और उसने कहा कि होशियार, कि कभी मैं भी तेरी तरह से हसीन थी और जिस तरफ से मैं गुजरती थी उस तरफ मैं आशिकों को, दिलों को रोनती चली जाती थी। जिस तरफ मैं जाती थी, जितने भी हसीन आने जहाँ थे, दुनिया के जितने भी सुंदर लोग थे, सबकी गर्दनें, सबके सर मेरे सामने खम हो जाते थे, झुक जाते थे। मगर आज देखो मेरी क्या हालत हुई, क्योंकि ये जो बाहरी हुस्न है ये भी प्रभु की देन है, इसकी बहुत बड़ी कदर है, मगर ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहने वाला जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, वो तो हमारी आत्मा की है। अगर आत्मा में खूबसूरती आ गई, अगर आत्मा ने प्रभु को पा लिया, तो फिर उसे हमेशा की खूबसूरती हासिल हो जाती है, हमेशा के लिए अमर जीवन उसे मिल जाता है। तो यही संत महात्माओं ने हमें हमेशा तालीम दी है और संत सूरदास भी हमें यही तालीम दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ये तो क्षण भंगुर है, ये तो ख़त्म हो जाती है। उसकी महापुरुषों ने कई मिसालें दी हैं कि ये जो ज़िंदगी हमारी है एक ख्वाब की तरह से है, एक सपने की तरह से है। हम जब कोई अच्छा सपना देखते हैं तो हम जो समझते हैं कि वो असल है, वो रियल है, तो बड़े खुश होते हैं, मगर जब आँख खुलती है तो सब कुछ गायब हो जाता है। इसी तरह से ये कहा गया है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ये पानी के बुलबुले की तरह है। अब पानी का बुलबुला जो होता है बड़ा खुशनुमा होता है, बड़ा हसीन होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है, वो जब टूट जाता है तो उसका कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहता। इसी तरह से कहते हैं कि ये ज़िंदगी रेत का घर है। हम रेत के घरौंदे अक्सर बनाते हैं, जब पानी से रेत की दीवार बना देते हैं, मगर जब सूरज की धूप पड़ती है, पानी सूख जाता है तो रेत की दीवार गिर जाती है। तो और फिर वो कहते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बादल हो। बादल एक जगह नहीं रहता। हम देखते हैं अभी यहाँ बादल है, अब दूसरी जगह चला गया, तीसरी जगह चला गया, गायब हो गया। इसी तरह से ये जो हमारी ज़िंदगी है ये भी गायब हो जाती है। बस ज़िंदगी का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो इंसान की ज़िंदगी है ये 84 लाख जिया जून में सबसे बड़ी ज़िंदगी है, और यही वो सुनहरी मौका है जब हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। इसलिए हमें ये जो सुनहरी मौका मिला है इससे हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये पूरा फ़ायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हम किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुँचे जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को खुद हल किया है, जिसने ज़िंदगी और मौत के मेमे को खुद सुलझाया है और हमें उसके सुलझाने में मददगार हो सकता है। और उसके लिए सत्संग बड़ा ज़रूरी है। हम आमतौर पर सत्संग उसे कहते हैं कि यहाँ चंद आदमी मिल जाते हैं प्रभु की तारीफ में, कुछ वो गा लेते हैं, कुछ बुझा लेते हैं, मगर सत्संग के जो असली मानी हैं वो ये हैं कि सत्य का संग हो। सत्संग दो लफ्ज़ों से बना है, एक सत्य और दूसरा संग। सत्य के मायने हैं सच, और गुरु नानक साहब ने सच की तारीफ की है कि आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि जब जो दुनिया शुरू हुई तब वही ताकत थी, जब युग पैदा हुआ तब वही ताकत थी, अभी वो ताकत काम करती है, हमेशा काम करती थी। फिर उन्होंने कहा है कि नानक साचे को सच जान, कि जो प्रभु है वही नाम है सच्चाई का। अब सत्संग का मतलब ये है कि जो चीज़ हमेशा रहने वाली है उसका संग किया जाए। और हमेशा रहने वाली क्या चीज़ है इस संसार में? या तो वो पोल है जिस पे प्रभु काम करता है, जिसे हम सतगुरु कहते हैं, जिसे हम मुर्शिद कहते हैं, जिसे हम मास्टर कहते हैं, और या वो नाम है, नाम की दौलत कि जिससे ये खारे खंड ब्रह्मंड बने। और फिर जो सत्संग भी है ये भी दो किस्म का है, एक बाहरी सत्संग है और एक अंतरिक सत्संग है। बाहरी सत्संग तो ये है कि कोई ऐसे महापुरुष का हम संग करें
जो खुद प्रभु से एकमिक हो चुका है, वो हमें पांडे की तरह से पढ़ाता है, रूहानियत की थियरी हमें समझाता है और बाकी सत्संग सुना के हमें तरीका बताता है कि हम कैसे जिस्मानियत से ऊपर आ सकते हैं। और एक अंतरी सत्संग है, वो तब होता है जब हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आते हैं, तारा चांद और सूर्य मंडल से गुजरकर अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के अंतर में दर्शन करते हैं और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता हमें इतना ही गुरु की कशिश होती है कि हम उसमें लीन हो जाते हैं और फिर दुनिया के जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर फूल में, हर पत्ती में हम प्रभु का जलवा देखना शुरू कर देते हैं। ये कहा गया है कि गुल बतो खुशंदम तो बुए कसेदारी, क्या फूल मैं तुम्हें इसलिए सूंघता हूँ क्योंकि तुझसे मुझे अपने प्यारे की बू बास आती है। तो इसीलिए यही महापुरुषों ने बताया है कि किसी जो जीवित हस्ती है, जो चलता फिरता परमात्मा है, ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुँचो, उसका संग करो और वो फिर क्या देता है, वो हमें नामदान देता है, वो हमें जीते जी मरने की कला सिखाता है, वो हमें ये सिखाता है कि हम दुनिया के सब काम करें, पॉजिटिव मिस्टिसिज्म दिखाता है। तो ऐसी बात है, इसलिए हमें जो ज़िंदगी के क्षण हैं उनसे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मगर संत मत हमें पॉजिटिव मिस्टिसिज्म दिखाता है कि हम जो हमारे सोसाइटी को, अपने जितने हमारे पेरेंटहुड है उसे, अपनी नेशन को जितने भी हमारे फ़र्ज़ हैं हम सब के सब पूरा करें, हम अपनी आजीविका कमाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी रोज़ी खुद कमाई। हम किसी की मोहताज नहीं होना चाहिए हमें, और अपनी जो सब फर्ज पूरे करते हुए भी हम अपनी आत्मा और परमात्मा का जो मिलाप का ध्येय है, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, हम उसे हासिल करें। तो हमारा जो ज़िंदगी का ध्येय है वो तो वही है, मगर हम उसके तो पास नहीं फटकते। और ये जो इंसानी जिस्म है जो हमें खुशकिस्मती से मिला है, इसको देवी देवते भी लोचते हैं, फरिश्ते भी चाहते हैं कि वो जिस्म में आ जाएं, क्योंकि देवी देवते या फरिश्ते अगर ये चाहें कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं, हमेशा की मस्ती, हमेशा की सरशारी, हमेशा की खुशी को पा जाएं, प्रभु में लीन हो जाएं, तो उन्हें भी इंसानी जिस्म में आना पड़ता है। और इस ज़िंदगी तो वो भी तरसते हैं, और हमने जो ज़िंदगी गवा दी, इतना बेशकीमत खजाना जो तो गवा दिया। अब ये कहते हैं कि ज़िंदगी को अगर हम भी चाहते हैं कि इसका हम जो पूरा फल है वो पालें, जो इसका मकसद है वो पूरा कर लें, तो वो केवल सत्संग के द्वारा ही हो सकता है। और सत्संग, जैसा मैंने पहले अर्ज किया है, किसी सत्स्वरूप हस्ती की सोबत का नाम है, किसी मुर्शिद कामिल की सोबत का नाम है। तो ये कहते हैं हम भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो ध्येय है उसे पालें, जो कि प्रभु में लीन होना है, तो उसके लिए किसी संत महात्मा की सोबत इख्तियार करो, किसी संत महात्मा के चरणों में जाओ और वो अपनी नज़र करम से आपके गुनाहों पर नज़र ना डालते हुए, बल्कि अपनी रहमत का सहारा लेते हुए आपको बख्श दे, क्योंकि वो तो बख्शिंद है, और आपको नामदान की बरकत दे दे, जीते जी मरने की विद्या सिखा दे, तो आप जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आ जाएं, आके अपने गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन करें, और धीरे धीरे प्रभु से इतना प्रेम हो कि आप अपने सतगुरु में पहले लीन हो जाएं। पहले वो स्टेज पा लेंगे जिसे मुनाफिल शाह कहते हैं, और फिर वो आपको अपने दया और मेहर से ऊपर की जो रूहानी मंजिलें हैं उनसे गुजार कर आपको अपने निर्गम सचखंड में ले जाए, मुकाम हक में ले जाए, और फिर उससे भी ऊपर जाकर उस आखिरी मंजिल में ले जाए कि जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है, यहाँ कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, या किरण सूर्य में मिलकर सूर्य हो जाती है।
तो वो यही तरीका है जिससे इस ज़िंदगी का जो ध्येय है वो हम पा सकते हैं। सो तो सूर दुर्लभ देवन को सत्संगत में पिया। तो यही सूरदास जी हमें बताते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस मनुष्य जन्म का जो मकसद है वो पूरा हो जाए, तो हमें किसी सालक की, किसी मुर्शिद कामिल की, किसी पूर्ण सद्गुरु शरण में जाना चाहिए, उसकी सोबत, उसकी संगत करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।